भाई देखिए 14,000 के ऊपर वोट का आंकड़ा जा रहा है, वो राय रुझान जैसे आ जाता है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब बुलावा आएगा तब जाएंगे, तो ये बुलावा क्या चुनाव देखकर आता है? चुनाव के बाद ही आएगा, चुनाव के पहले आएगा? आज तक कोई सपा का नेता नहीं बता पाया। ये तो प्रश्न आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना क्यों भाई? कि जब वो कह रहे हैं क्या कि अयोध्या नहीं जाएंगे? आपने अभी कहा नहीं दीपक भाई, आपने अभी कहा कि जब बुलावा आएगा तो अखिलेश यादव जाएंगे। तो मैंने सिंपल सा सवाल पूछा कि ये बुलावा चुनाव के बाद कि चुनाव के पहले? बिल्कुल 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 आएगा। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद हो सकता है कल आ जाए हम कल चले जाए, हो सकता है कल आ जाए हम कल चले जाएंगे, परसों आएगा हम परसों चल जाएंगे। प्रभु से ऊपर किसी और का बुलावा हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन शलभ भाई ये इटावा में बुलावा आ रहा है। अखिलेश यादव जी ने तो हमारे यहां कॉन्क्लेव में बाकायदा कह दिया, नाविका जी के साथ इंटरव्यू में, कि इटावा में एक मंदिर है उससे बुलावा आ रहा है, अयोध्या से बुलावा नहीं आ रहा है। देखिए राकेश भाई, अयोध्या को लेकर, प्रभु राम को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड हमेशा से बहुत स्पष्ट रहा है। अब वो दीपक भाई कुछ कहें, मैं कुछ कहूं, विशाल मिश्रा जी कुछ कहें, मनोज पांडे जी कुछ कहें, वो बात अलग है। लेकिन देश की जनता इस बात को खूब समझती है। राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई, अयोध्या को उपेक्षित किसने रखा, प्रभु राम को टेंट में किसने रखा, और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया, बाकायदा निमंत्रण गया, तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग खुश हुए। मैंने तो देखा कि नवीन पटनायक जी जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, किस प्रकार से वो भाव विह्वल थे, अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे, टेलीविजन पे देख रहे थे। ये एक भाव है, ये हर हिंदुस्तानी का भाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के लोगों के मन में क्या है, पर हाँ, देश की जनता इस बात को समझती है कि अगर आपने राम मंदिर से दूरी बनाई, आपने निमंत्रण ठुकराया, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, तुष्टीकरण। और ये तुष्टीकरण पहली बार समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। जब अयोध्या पर हमला हुआ, जब काशी पर हमला हुआ, जब लखनऊ की कचहरी में हमला हुआ, जब खूंखार आतंकवादियों को हमारी एजेंसियों ने पकड़ा, तो उन आतंकवादियों को निर्दोष बताते हुए छोड़ने का प्रयास अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने की। राम भक्तों पर गोली समाजवादी पार्टी ने चलाई, पंचकोशी परिक्रमा पर प्रतिबंध समाजवादी पार्टी ने लगाया। तो वोटों के तुष्टीकरण के लालच में इन्होंने ये आमंत्रण ठुकराया है। ये देश की जनता में संदेश जा चुका है, और देश की जनता बहुत होशियार है, लोग बहुत होशियार है। वो समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर दूरी बनाई। अब मनोज पांडे जी तो इनकी समाजवादी पार्टी से ही आए, वो जब कह रहे हैं तो उनकी बात क्यों ना मानी जाए, ये भी एक सवाल है। आखिर वो वहां पर आए हैं, मुख्य सचेतक थे, गंभीर नेता है, बहुत बार मेंबर ऑफ, बहुत बार एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वह अगर इस बात को कह रहे हैं तो क्यों ना मानी जाए उनकी बात। तो निश्चित तौर पर ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से भगवान राम के खिलाफ, कई बार उनका मुद्दा रहा है, कई बार हमेशा भगवान राम के खिलाफ उन्होंने काम किया है, राम भक्त। अब दीपक भाई जो बातें शलभ मणि जी ने कही है, मैं उस पर आता हूं, ये तुष्टीकरण वाले एंगल पर, क्योंकि यह सवाल बहुत बड़ा है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए, क्या उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए अयोध्या से दूरी बनाई जा रही है, और इसीलिए क्या अभी तक अयोध्या का विकास भी नहीं हुआ? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहला रुझान देश के सामने आ गया है। पहला रुझान जरा टेलीविजन स्क्रीन पर डालिए। जो सवाल हमने 4 रखे थे, उन 4 सवालों को लेकर धीरे धीरे वोटिंग का आंकड़ा 15,000 के ऊपर पहुंच चुका है, और अभी तक लोग क्या सोच रहे हैं उसे जरा स्क्रीन पर रखिए। पहला सवाल क्या था कि क्या अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोट के लिए राम मंदिर से किनारा किया है? क्या रुझान आ रहा है वो आपके सामने रखता हूं। 3 विकल्प थे। हाँ बिल्कुल, मोदी विरोध में कह नहीं सकते, अच्छा भी कहा गया कि थोड़ा सा 1 मिनट समय दे दीजिए, उसके बाद वो रुझान देश के सामने रखते हैं। 15,000 से ज्यादा लोगों की वोटिंग है, 3 विकल्प हमने रखे हुए हैं। अब दीपक भाई जो बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम वोट के लिए राम मंदिर से किनारा किया गया, और इसी मुस्लिम वोट के लिए क्या अयोध्या जाने से बच रहे हैं अखिलेश यादव? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, शलभ भाई ने भी पूछ दिया, और सिर्फ बच ही नहीं रहे हैं, अयोध्या की अनदेखी भी अभी तक की गई, सिर्फ इसीलिए कि वहां सड़क बन जाए, विकास हो जाए, तो लोग कहने लगे, लोग नाराज ना हो जाए भाई ये खास समुदाय के। देखिए राकेश जी, जब जो इटावा में जो मंदिर बन रहा है वो बन करके तैयार हो जाएगा, जब वहां पे शिलाग्राम यहाँ पे लखनऊ आया तो इन सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया। मैं समझता हूं कि इनके विधानसभा अध्यक्ष जी को, सारे विधायकों उनके माध्यम से जो है दिया गया था कि सब लोग आकर के यहाँ पे दर्शन कर लें। क्या शलभ भाई पहुंचे थे उस दर्शन करने के लिए? देखिए समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण, अरे अभी पहले अयोध्या पर जवाब दीजिए ना, इटावा क्यों पहुंच रहे हैं? चलने वाली पार्टी, पहले अयोध्या पर जवाब दीजिए ना भाई, आप अयोध्या पर जवाब दीजिए। पहले इटावा वाला सवाल में टॉस कर दे रहा हूं, शलभ भाई जवाब दे देंगे।
लेकिन पहले अयोध्या पर जवाब दीजिए। भगवान शिव में राकेश साहब की आस्था नहीं है? अरे बिल्कुल आस्था है, मैं तो कह रहा हूं सबको जाना चाहिए राकेश जी। अरे मैं कह रहा हूं सबको जाना चाहिए, मंदिर बन जाए मैं भी आऊंगा, जब भी मौका मिले मैं जाऊंगा दीपक भाई। नहीं कोई दूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं अयोध्या से दूरी क्यों? बुलावा भेजा गया था, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हो। हाँ। आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हो। हाँ। यही मनोज पांडे जी थे जिन्होंने पूजा अर्चना की थी यहाँ पे, यही मनोज पांडे। अरे मैं पूछ रहा हूं दीपक भाई, ये अयोध्या से दूरी क्यों? अयोध्या में सड़क बनाने से परहेज क्यों? अयोध्या में एयरपोर्ट क्यों नहीं अब से पहले बना? कोई दूरी नहीं। देखिए मेरी बात राकेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बार बार कहता चला रहा हूं कि जो है धर्म जो है वो निभाने की चीज है, धर्म बुनाने की चीज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता नहीं तो क्या सड़क बन जाती है, एयरपोर्ट बन जाता तो धर्म निभाने से रुक जाते क्या दीपक भाई? मतलब कुछ भी आप तर्क देंगे देश के सामने? वहां नहीं एयरपोर्ट बन जाता, एयरपोर्ट बन जाता, सड़क बन जाती पहले और मंदिर बन गया तो कोई धर्म निभाने से रुक गया क्या? नहीं है। आप थोड़ा अरे यार राकेश जी, अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी कहीं पर अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो अयोध्या। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं अयोध्या से दूरी क्यों? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं अयोध्या में सड़क पहले क्यों नहीं बनी? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं अयोध्या में एयरपोर्ट पहले क्यों नहीं बना? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या ये सब कुछ पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक खास वोट बैंक की आप लोगों को चिंता थी? आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रभु श्री राम की आड़ लेकर के आप भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे हो, कैसे हो राकेश जी आप? नहीं मैं बिल्कुल किसी भी भ्रष्टाचार को जस्टिफाई नहीं करने बैठा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि आप एक खास वोट बैंक की आड़ लेकर अयोध्या से दूरी बना रहे थे क्या? आप कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार की एक लोकतंत्र का मजबूत हिस्सा हो आप। तो निष्पक्ष होकर के अगर आप करोगे डिबेट। नहीं मैं भी निष्पक्ष होकर ही डिबेट कर रहा हूं और ये निष्पक्षता मुझे किसी से नहीं सुनिए दीपक भाई, ये निष्पक्षता मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मौजूद किसी भी पैनलिस्ट से सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपना राजनीतिक धर्म पूरी ईमानदारी से निभाइए। मुझे भी आपसे जानने की जरूरत नहीं है। तो मैं थोड़े नहीं सिखा रहा हूं आपको कुछ कि कब हमको अयोध्या जाना है कब नहीं जाना है। मुझे भी आपसे जानने की जरूरत नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं होगा वहां पे जो भजन हॉल बना है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है, याद है कि नहीं आपको? अरे तो ठीक है, हम कहां कह रहे हैं कि नहीं बना तो जाते एक बार उसी में राम भजन लगातार हो रहा है, एक बार हिस्सा ले लेते उसी भजन चौपाल से। जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है विशाल।